Good morning, students. Then we start our questions on the topic of journal entries. What is our question number 5? First question है बेटा, commenced business with cash. What is your first question? Commenced business with cash. ओके तो कमेंस्ड का मतलब क्या होता है बेटा जी? कमेंस्ड का मतलब होता है बिजनेस को शुरू करना। ठीक है, कमेंस्ड का मतलब क्या होता है? बिजनेस को शुरू करना। ठीक है, तो बिजनेस शुरू कौन करेगा बेटा जी? बिजनेस शुरू करेगा ओनर। कौन शुरू करेगा? ओनर शुरू करेगा। और ओनर अगर बिजनेस में कुछ भी लगाएगा तो कौन सा अकाउंट बनेगा? कैपिटल। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है ना? तो ओनर ने अगर कैश लगाया तो ओनर के पास से तो कैश गया और बिजनेस में कैश आया, तो जो चीज आएगी वो डेबिट और जो गिवर है वो क्रेडिट। कैपिटल कौन सा अकाउंट है बेटा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओनर क्या है बेटा यहाँ पे? गिवर। तो गिवर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और कैश आया तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या बनेगी बेटा? फॉर कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ठीक है, यही किया है। इसकी अमाउंट दे रखी है बेटा जी आपको कितनी? 50,000। तो डेबिट वाला डेबिट के सामने आ जाएगा और क्रेडिट वाला क्रेडिट के सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है? परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। नेक्स्ट आपको बोला है क्या? परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। तो गुड्स का अकाउंट तो बनता नहीं है बेटा, एक तो बनेगा परचेज, एक बनेगा सुभाष। गुड्स हमारे पास आई हैं तो परचेज डेबिट, सुभाष ने गुड्स दी हैं तो वो गिवर हो गया। गिवर क्या होता है बेटा? क्रेडिट। एंट्री बना देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। ठीक है, नरेशन लिख देते हैं, फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष। ब्रैकेट जरूर लगानी है बेटा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। 20,000 है, अमाउंट लिख देते हैं, डेबिट वाली डेबिट के सामने और क्रेडिट वाली क्रेडिट के सामने। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू रमेश। सोल्ड गुड्स टू रमेश। सोल्ड गुड्स टू रमेश। तो गुड्स का बनेगा नहीं, एक तो बन गया बेटा सेल और एक बन गया रमेश, है ना? सेल करोगे तो गुड्स आएगी या जाएगी? जाएगी। कौन सा अकाउंट बनेगा? रियल। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो सेल की तो गुड्स गई तो ये क्रेडिट हो जाएगी और रमेश डेबिट हो जाएगी। एंट्री बना देते हैं, रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड टू रमेश। ठीक है, कितनी अमाउंट है बेटा इसकी? 15,000। अमाउंट लिख देते हैं 15,000। नेक्स्ट टॉपिक सोल्व करते हैं, क्या है? रमेश रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। हमने रमेश को गुड्स सोल्ड की थी, उसने कुछ गुड्स रिटर्न कर दी। रमेश रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। तो गुड्स का तो बनेगा नहीं, एक तो हो गया बेटा रमेश, और रिटर्न हुई है कौन सी गुड्स? जो हमने सेल की थी, तो दूसरा हो गया सेल्स रिटर्न। तो आपके पास गुड्स वापस आई है गई? उसने रमेश ने वापस की तो हमारे पास तो वापस आई। जो चीज आती है उसको क्या करते हैं बेटा? डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। रिटर्न की किसने? रमेश ने, टू रमेश फॉर गुड्स
रिटर्न बाय रमेश। ठीक है बेटा, परफॉर्मा तो याद करके बनाना ही बनाना है, उसमें मिस्टेक मत कर देना। 1000 अमाउंट है बेटा इसकी, डेबिट वाली डेबिट के सामने और क्रेडिट वाली क्रेडिट के सामने। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश एंड डिस्काउंट अलाउड। क्या है बेटा? रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, कितने अमाउंट उसने आपको पे की है? 13,800 उसने पे किए हैं और आपने उसको 200 का डिस्काउंट दिया है। तो क्या हुआ बेटा, अगर रमेश ने कैश पे किया तो आपके पास क्या आया? कैश। ठीक है, ये रिसीव्ड का अकाउंट मत बना देना बेटा, कभी गलती से रिसीव्ड का बना दो। एक तो कैश का बनेगा, एक रमेश का, एक डिस्काउंट का। ठीक है, आपके पास आया क्या? आप ये देखो, कैश आया, जो चीज आएगी वो डेबिट। कितना आया? 13,800। किससे आया? रमेश से, तो रमेश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, आपने उसको डिस्काउंट दिया लिया दिया तो आपका एक्सपेंस हो गया ना। डिस्काउंट दोगे तो उतने पैसे कम आएंगे। हाँ, एक्सपेंस डेबिट होता है। देन द सम इज 14,000। 13,800 प्लस 200 इज इक्वल टू 14,000। ठीक है, नरेशन लिख ही देंगे हम की क्या बनेगी? फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोला है? गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। गोपाल ने हमें गुड्स सेल की है। क्या बोला है बेटा? गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। तो गोपाल ने किससे गुड्स सेल की? हमें। क्या बोला है? गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। ठीक है, गुड्स का बनेगा नहीं, किसने सेल की? गोपाल ने। तो गोपाल अगर सेल करेगा तो गोपाल रिसीवर है या गिवर? गोपाल ने गुड्स दी है तो गोपाल गिवर है। गिवर क्या होता है बेटा? क्रेडिट। ठीक है, और उसने सेल की तो हमने क्या की? हम हमारे लिए एंट्री कर रहे हैं, ना कि गोपाल के लिए। ठीक है, हमने परचेज की, गुड्स आई तो क्या हो जाएंगे? डेबिट। क्या बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। ठीक है, नरेशन लिख देंगे फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल। कितनी अमाउंट है बेटा? 10,000। कितनी अमाउंट है? 10,000। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेड टू गोपाल। हमने गोपाल को पैसे दे दिए और 5% का डिस्काउंट ले लिया। क्या बोला बेटा? हमने पेड किया टू गोपाल, गोपाल को, और डिस्काउंट 5%। तो गोपाल को कितनी अमाउंट पे करनी थी? 10,000। इसका 5% कितना होता है? 500। तो कितनी अमाउंट पे की? 9,500। दिए या लिए? दिए। तो कैश गया, जो चीज जाएगी वो क्या होती है बेटा? क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट। किसको दिए? गोपाल को। तो गोपाल क्या हो जाएगा? डेबिट। नाम के आगे अकाउंट लगेगा नहीं, है ना। कितनी अमाउंट है? 10,000। अमाउंट कितनी पे की? 9,500। तो बाकी बच गया वो क्या था? डिस्काउंट। रिसीव हुआ है हमें, दैट इज अवर इनकम 500। नरेशन लिख देंगे फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोला है बेटा? पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंट। पेड रेंट, किसको रेंट पेड किया? हरिशंकर के रेजिडेंट का। हरिशंकर कौन है? हरिशंकर बेटा ओनर है। हरिशंकर कौन है? हरिशंकर ओनर है हमारा, और हमने उसके घर का रेंट पे किया है। पेड रेंट ऑफ हरिशंकर्स रेजिडेंस। उसके घर का किराया पे किया। तो हमें उससे के घर से क्या मतलब है बेटा? वो ओनर है, चलो अच्छी बात है। बाकी अगर वो कुछ भी लेके जाता है तो उसके लिए क्या अकाउंट बनेगा? ड्राइंग। और आपने दिया क्या? किराया दिया, तो कैश ही दिया होगा जरूर। हाँ, तो कैश गया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। एंट्री बना देंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, ठीक है। फॉर क्या किया आपने बताओ, रेंट पेड ऑफ, रेंट पेड किया है ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस। समझ में आ ही गया होगा। नरेशन का मतलब होता है बेटा कि आपने ये एंट्री किस चीज की है वही लिखना होता है, इससे फालतू कुछ नहीं होता, ठीक है। 5000, ताकि याद रह जाए, कल को अगर हम दोबारा चेक करें तो आराम से पता चल जाए कि ये एंट्री किस चीज की थी। परचेज गुड्स फॉर कैश, नेक्स्ट क्या बोला है, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर ₹6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। आपने क्या किया, गुड्स परचेज की फ्रॉम गोविंद, ठीक है, गोविंद से। बाकी इसमें एक चीज और दे रखी है बेटा, क्या कि आपने उसको कैश पेड कर दिया फॉर कैश, ठीक है, और आपको डिस्काउंट भी मिला है, ठीक है ना। डिस्काउंट कितने परसेंट है, 20%। कौन सा डिस्काउंट है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट। तो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं इस विषय में कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। 6000 है, इसका 20% होता है 1200, माइनस करेंगे बच्चे 4800, 4800 की एंट्री करते हैं। गोविंद को कैश दे दिया, हमें कोई मतलब नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती नहीं है, तो गुड्स की एंट्री नहीं होती, गुड्स तो लिखते ही नहीं, तो एक परचेज और एक कैश। गुड्स आई तो परचेज अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर गुड्स परचेज इन कैश। ओके, अमाउंट लिख देंगे बेटा इसकी 4800। देन नेक्स्ट करते हैं, क्या बोला है, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर ₹10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब की बार कुछ अलग है, आपने गुड्स परचेज की गोविंद से और ट्रेड डिस्काउंट है बेटा आपका कितना, वही सेम 20%। इसमें क्या नहीं दे रखा, इसमें कैश दिया हुआ था, इसमें नहीं दे रखा। नहीं दे रखा तो मतलब आपने ऑन क्रेडिट परचेज किया है, यानी कि उधार परचेज किया है। उधार में परचेज किया है तो फिर क्या बनाना पड़ेगा, गोविंद का अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैश होता तो कैश लिखते, कैश नहीं है तो गोविंद लिखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती नहीं है, 2000 माइनस करके 8000 की एंट्री करते हैं। क्या एंट्री बनेगी बेटा, परचेज अकाउंट, डेबिट टू गोविंद, ठीक है। अमाउंट कितनी आएगी 8000। नरेशन क्या लिखेंगे, फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम गोविंद, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गोविंद को आपने 7850 पे कर दिए इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है बेटा कि हम उसको और अमाउंट पे नहीं करेंगे, ठीक है। आपने पेड किए 7850 टू गोविंद, एक वर्ड दिया हुआ है इसमें क्या, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में हम और पे नहीं करेंगे उसको, मतलब 8000 पे करने थे, 7850 पे कर दिए, तो 150 जो बच गए वो क्या हो गया बेटा, डिस्काउंट, ठीक है। गोविंद के पास कैश गया है तो गोविंद रिसीवर हो गया, और तो पे करने नहीं है तो हम पूरे पूरे ही लिखेंगे। कैश कितना दिया आपने उसको 7850, 150 बैलेंस बचता है बेटा, वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसिप्ट, ठीक है। नरेशन कंफर्म याद करके लिखनी है, फॉर कैश पेड टू गोविंद एंड डिस्काउंट रिसिप्ट, ठीक है। पेड टू सुभाष 4750 और डिस्काउंट रिसीव हुआ है आपको 250 का, ठीक है। चलो करते हैं बेटा इसको, क्या बोला है, पेड टू सुभाष, पेड टू सुभाष यही बोला है ना, और डिस्काउंट रिसीव हुआ है आपको 250 का। अमाउंट कितनी पे की है आपने 4750।
4750। तो कैश आया या गया? पेड किया तो गया जी, जाएगा तो क्या होगा जी? जाएगा तो क्रेडिट होगा जी। ठीक है, कितने पे करने थे? 5000 सम बनता है जी। तो हमें तो सुभाष के तो टोटल 5000 ही कम हुए ना, तो सुभाष डेबिट कितने से होगा बेटा? 5000 से। नाम के आगे क्या नहीं लगता? अकाउंट नहीं लगता। 2 हमें क्या मिला? डिस्काउंट। और आपकी क्या हो गई? इनकम। इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो हमने कर दी 250 की इनकम क्रेडिट। ओके, नरेशन क्या बनेगी बेटा? फॉर कैश पेड टू सुभाष एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, नेक्स्ट है बेटा, आपने वेजेस के 400 क्या बोला है? वेजेस के 400, सैलरी के आपने पे किए हैं 4000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के पे किए हैं कितने? 800, और ट्रेड एक्सपेंस पे किया है कितना बेटा? 1000। तो देखो ये सभी के सभी आपके क्या है? एक्सपेंस। वेजेस दिया, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है बेटा? डेबिट। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड डेट। ठीक है, सैलरी पे की, ये भी एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया, ये भी एक्सपेंस है, तो ये भी डेबिट। आपने ट्रेड एक्सपेंस पे किया, तो ट्रेड एक्सपेंस पे किया, तो ये भी डेबिट। और 2 क्या करेंगे बेटा? क्या गया हमारे पास से? कैश। सम कर लेते हैं इनका। 400 इसके, 4000 सैलरी के, 800 एडवर्टाइजमेंट के, 1000 ट्रेड एक्सपेंस के, कितने हो गए? 6200। नरेशन क्या बनेगी? फॉर एक्सपेंसेस पे। इनके एंट्रीज आप अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे कि वेजेस टू कैश अलग से, सैलरी टू कैश अलग से, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू कैश, ट्रेड एक्सपेंस टू कैश। और कंबाइन करना चाहो तो कंबाइन एक सिंगल एंट्री में भी इसका काम चल सकता है। ओके, देन आवर क्वेश्चन इज ओवर बेटा। ठीक है, ओके।